प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाने का दावा करके बुरी तरीके से रमेश भिदुड़ी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी लिस्ट जारी की है, जिसमें 29 नामों के ऐलान किए गए हैं। रमेश भिदुड़ी की अगर बात करें तो आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आपको ये भी बताते चले कि इस सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा है, तो ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। रमेश भिदुड़ी अचानक से प्रियंका गांधी का नाम क्यों लेने लगे, ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल वो ये कहते हुए नजर आए कि लालू यादव ने कहा था कि मैं हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़कें बनाऊंगा। वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम अपना वादा पूरा करेंगे। और उसके बाद प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया, विवादित भी, अमर्यादित भी। और शायद इसीलिए कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई ऐसे तबके हैं जो रमेश भिदुड़ी के इस बयान से ना तो सहमत हैं, ना उनका समर्थन कर रही हैं। हालांकि जब विवाद आगे बढ़ा, कांग्रेस ने इस पर विरोध जताया, तो रमेश भिदुड़ी ने वक्त रहते खेद जता दिया अपने इस बयान को लेकर। मैं बहुत व्यथित हूं इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं, और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया। मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो, लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे। तो पहले अपनी गिरबान वो लोग झांके। महिला, मैंने कहा ना, माता बहनों का हम सम्मान करते हैं, और हमसे हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में सबसे पहले महिलाओं का सम्मान होता है। आपको बताते चले कांग्रेस जमकर इसका विरोध कर रही है, माफी की मांग लगातार की जा रही है। रागिनी नायक ने भिदुड़ी को खरी खोटी सुना दी। जरा सुन लीजिए रागिनी नायक ने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये कहा जाता है कि खीरा मुख से काटिए मलिए नौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। अब रमेश भिदुड़ी जी जो कि भाजपा के सांसद रह चुके हैं, और कालका जी विधानसभा जो दिल्ली की है उससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनकी आदत है बदतमीजी और बदजुबानी करने की। और मैं समझती हूं कि अब समय आ गया है कि दिल्ली की और कालका जी की जो आधी आबादी है वो वोट की चोट से इनके मुंह पर पूरी तरह से ताला लगा दे। प्रियंका गांधी जी के लिए जिस तरीके की अभद्र, निम्न स्तरीय, घटिया और कुत्सित टिप्पणी रमेश भिदुड़ी जी ने की है, उसकी जितनी भी निंदा और भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन क्या करें, अब जो चेला है उसका गुरु ही महिलाओं के लिए इतनी बदजुबानी करता है, तो संदेश तो वही जाएगा ना। भाजपाई और संघी असल में महिला विरोधी होते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इस मानसिकता का प्रचार और प्रसार करते रहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी से ही तो उनके चेले सीखेंगे। कभी वो बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए दीदी और दीदी ऐसे ताली बजाते हैं, रेणुका जी के लिए संसद में खड़े होकर शूर्पणखा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, शशि थरूर जी की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, और तो और सोनिया गांधी जी को भी वो कांग्रेस की विधवा कहकर पुकारते हैं। तो इस सोच को, महिला विरोधी मानसिकता को, महिलाओं के प्रति इतनी अपमानजनक आचार विचार और व्यवहार को पूरी तरह से ध्वस्त करना, नेस्तनाबूद करना, मैं समझती हूं ये दिल्ली की महिलाओं का पहला उत्तरदायित्व, पहला फर्ज है। इस बार वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सबक सिखाना जरूरी है। 25 साल से सत्ता से बाहर हैं। इस तरीके की अभद्र टिप्पणी के बाद 5 साल का इनका वनवास अब और बढ़ गया है। जय हिंद। इसी वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से भी लिखा गया है कि बदतमीजी और बदजुबानी करना रमेश भिदुड़ी की आदत है, इसीलिए दिल्ली और कालका जी की जनता भिदुड़ी को वोट की चोट देगी। बीजेपी नेता रमेश भिदुड़ी के आपत्तिजनक बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। बीजेपी और आरएसएस हमेशा से महिला विरोधी रही हैं। आखिर रमेश भिदुड़ी सीखेंगे भी तो अपने गुरु नरेंद्र मोदी से, जो खुद महिलाओं का अपमान कर रही हैं। अब देखिए, कांग्रेस ने तो रमेश भिदुड़ी के बयान का पूरी तरीके से विरोध कर दिया, माफी की मांग करनी शुरू कर दी, और रमेश भिदुड़ी के बहाने नरेंद्र मोदी को भी घेर लिया। लेकिन ना जाने क्यों कांग्रेस राहुल गांधी का वो बयान भूल गई जो उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, एक लंबी चौड़ी गेस्ट लिस्ट तैयार की गई थी,
उसको लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तो नाच गाने का इवेंट है, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया था। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वो बयान एक बार फिर से कल से वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी ऐश्वर्या को नचाने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अमिताभ बच्चन के बल्ले बल्ले करने की बात करते हुए सुनाई दे रही हैं। इसी के साथ नाच गाने का पूरा इवेंट उन्होंने करार दे दिया था उस पूरे प्रोग्राम को जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ था। सोचिए, 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस पूरे प्रोग्राम को राहुल गांधी ने नाच गाने का इवेंट बताया था। अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं। नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं। ओ देखो भैया, उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। आप लोग इधर उधर देखोगे, ओ देखो भैया, ऐश्वर्या राय नाच गई। मीडिया में आपको यही दिखेगा। 73% की मीडिया में बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी, किसानों की बात नहीं होगी। तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। मतलब ठीक है, रमेश बिधूड़ी का बयान प्रियंका गांधी के लिए जो था वो पूरी तरीके से गलत है, अमर्यादित है और उसको आगे प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। लालू यादव ने भी अगर हेमा मालिनी के गालों से सड़क की तुलना करते हुए बयान दिया, वो भी पूरी तरीके से गलत था। महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, कोई भी नेता हो, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे, गलत है। लेकिन अपनी बारी में क्यों वो चीज नजर नहीं आती जो बीजेपी के तौर पर नजर आ जाती है। रमेश बिधूड़ी के बयान पर नरेंद्र मोदी, आरएसएस सबको घेर लिया कांग्रेस ने। राहुल गांधी के बयान को भी तो उठाकर सार्वजनिक करना चाहिए ना, माफी मांगनी चाहिए थी। यही कहते हुए सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का बयान वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि अपनी बारी आए तो कुछ नहीं, और अगर कोई दूसरा कह दे तो देखिए किस तरीके से माफी की मांग होती है। अब जैसे आप इस यूजर का कमेंट ही देख लीजिए। फाइटर 3.0 नाम के एक यूजर ने राहुल गांधी का बयान शेयर किया और उसके साथ वो लिखते हैं, रमेश बिधूड़ी को ऐश्वर्या राय पे ये कमेंट नहीं करना चाहिए था, रमेश बिधूड़ी माफी मांगो। मतलब तंज कसते हुए कहा है। ऑफ कोर्स रमेश बिधूड़ी ने ऐश्वर्या पे कमेंट नहीं किया, राहुल ने किया, लेकिन वो सार्कास्टिक वे में ये बात कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी का बयान आपने सुन ही लिया, आपने रमेश बिधूड़ी के बयान को भी जान लिया। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए।